आसाम दोस्तों, क्या हाल सारों का ठीक ठाक है, खुशवास हैं और मिस भी कर रहे होंगे। सॉरी यार, दिल से बड़ी सॉरी। सॉरी, मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में मसला था। मैं एक जगह लिबर्टी वाली साइड पे बैठा हूँ, थोड़ा शोर भी आ रहा होगा, उसके लिए माजरत। दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर में बैठूँ। आज ज़रा मौसम अच्छा है, फॉग टाइप मौसम है, तो मैंने कहा चलो बाहर आके वीडियो बनाते हैं वीलॉग स्टाइल में। और जिसके मैं आज रिव्यू करूँगा वो है Vivo V20 SE, जो कहते हैं स्पेशल एडिशन मॉडल। ये स्पेशल एडिशन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और मगर इस वीडियो में मैं ख़ास तौर इसको कॉल करूँगा मिनी। तो मिलते हैं। तो Vivo V20 मिनी के बारे में मैं क्या बात करूँ ज़्यादा। डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट का वही निशान है जिस तरह Vivo V20 का था। और जो बैक है वो एक प्लास्टिक बॉडी की है, और प्लास्टिक बॉडी अब कर लें थोड़ी सी मैट फिनिश है, ग्लास भी बिल्कुल नहीं। साइड में जो रिम लगे हुए हैं वो भी प्लास्टिक के हैं। सिर्फ जो इसकी जो एक ख़ास फीचर जो है वो सुपर एमोलेड ही है इसका, जैसा Vivo V20 का था। अच्छा क्रिस्प डिस्प्ले है, आपको मीडिया कंटेंट वाले से किसी टाइप का इशू बिल्कुल नहीं होगा। और मैं बात करूँ USB Type-C है, ऑलमोस्ट 4000 एम्पेयर की बैटरी, बॉक्स में ऑलमोस्ट इसका 33 वाट्स का चार्जर मिलता है। मगर इसमें दो चीज़ों को ख़ास तौर में बात करूँगा, वो है इसका प्रोसेसर और है बैक कैमरेज के हवाले से। अगर मैं उस वाले से बात करूँ, प्रोसेसर जो है 665 स्नैपड्रैगन का, ये प्रोसेसर ऐसा है जैसे आप कर लें कि ना ये एक बहुत हाई एंड में है ना ये लो एंड में है, एक मीडियम लेवल का एक प्रोसेसर है जो आपका एक डेली टास्क के हवाले से काम पूरा कर देगा। ठीक है, एज अ डेली ड्राइवर के हवाले से आपका काम पूरा कर सकता है ये। ठीक है, आपने सुबह चार्ज करें, कहीं भी आप जाते हैं कि हवाले से, घर के काम वाले से या ऑफिस के हवाले से, उसमें आपका डेली टास्क पूरा कर देगा। शाम को आएंगे आपका 45, डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो एक दिन में मुझे बड़ी अच्छी इसकी बैटरी टाइमिंग मिली है। स्क्रीन ऑन टाइम ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स का मिला है। एक दिन में मुझे इसका स्क्रीन ऑन टाइम बड़ा ऑलमोस्ट ख़राब मिला है, ऑलमोस्ट 3 to 3.5 आवर्स। तो डिपेंड करता है आप किस वाले से यूज़ करते हैं। मगर ये अच्छी बात है, इसमें 33 वाट्स का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है, जो आप ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स में फुल चार्ज आप कर सकते हैं अगर बैटरी आपकी डेड भी हो जाए। और गेम की परफॉर्मेंस के बारे से बात करूं, जिस तरह हम कर लें कि एक मीडियम लेवल पे आपकी डेली टास्क दे देगा, मगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको एक्सट्रीम लेवल पे काम कर सकूं, तो वो चीज़ नहीं करेगा। दूसरा, और मैं इसके बारे से ये कह सकता हूँ कि आपके नॉर्मल रूटीन पे आपके काम वगैरह पूरे कर सकता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छा है, और सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं, मैं ज़्यादा इन डेप्थ पे नहीं जाऊँगा सॉफ्टवेयर फीचर्स के हवाले से, वो ऑलरेडी Vivo V20 में कवर कर चुका हूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर फीचर्स में दिए हैं ऑलरेडी। और इसमें एक बैड पॉइंट मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरह Vivo V20 Android 11 में ये लॉन्च किया गया था, अगर इसको भी Android 11 में लॉन्च करते तो अच्छी बात होती है, स्पेशल बात होती। मगर इसको Android 10 में लॉन्च किया गया है, और जो इसमें इसका फन टच जो OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसका 11 वर्जन है। और बाकी आउट ऑफ द बॉक्स जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो आपको ये UI बिल्कुल क्लीन मिलता है इसका। आपको कोई स्पेशल ख़ास और कोई स्पेशल अनवांटेड ऐप्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको खुद से गूगल प्ले स्टोर से खुद अपने मर्ज़ी के अपने डाउनलोड करें अपने ऐप्स और अपने पसंद के रखें। इसमें आपको कोई ख़ास नहीं मिलेंगे। जो एक छोटे मोटे ऐप्स हैं बिल्ट इन, वो आपको मिलेंगे। गूगल के ख़ास तो ज़्यादा मिलते हैं बिल्ट इन ऐप्स, और उसी को आप अपडेट वगैरह करें। अल्लाह खैर सलाह। ज़रा कैमरे वाले से बात करें तो बैक साइड पे इसके 3 कैमरे, 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल और प्लस माइक्रो, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। इसमें मोनोक्रोम कैमरा बिल्कुल नहीं है। सेम वही UI इंटरफेस है जिस तरह Vivo V20 का है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, जो इसका बेसिकली ये 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 12 मेगापिक्सल का है, इसका
किसी वाले से वीवो ने बिल्कुल नहीं बताया हुआ कि ये कौन सा इसमें सेंसर लगा हुआ है। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये इसमें सैमसंग का सेंसर है, क्योंकि इसमें ब्राइट तस्वीरें आती हैं। और थोड़ा सा आपको एक सैम्पल फ़ोटो दिखाते हैं लिबर्टी की चौक पे खड़े होते हुए। AI भी इसका काम करता है, हर चीज़ है। अगर मैं इधर AI वाले से देखूं, थोड़ी सी ब्राइटनेस लेवल थोड़ी तेज़ कर लेता हूं ताकि आपको लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये आम मैंने फ़ोटो खींची है आम कैमरे से, विदाउट एनी स्पेशल मोड वगैरह, तो आपको लोगों को थोड़ा सा मे बी आइडिया हो। सारी बात है, नाइट टाइम है, शोर भी बहुत आ रहा होगा, हॉर्न भी बड़े बज रहे हैं, उसके लिए माफ़ी। तो इधर लिहाजत थोड़ी सी बेहतर तस्वीर आई है। थोड़ी सी डार्क ज़रूर है एरिया, ये थोड़े थोड़े पिक्सल स्लाइडली सा डार्क एरिया में पिक्सल ज़रूर पड़ रहा है, मगर जो ब्राइटनेस वाला इस साइड पे जो है वहाँ पे क्रिस्प वाला फ़ोटो आई है। इसी की हम फ़ोटो यहाँ पे खींचते हैं ज़रा नाइट मोड में, तो आपको लोगों को ज़्यादा इसका बेहतरीन आइडिया होगा किस तरह की तस्वीर और मज़ीद अच्छी आती है नहीं आती। अब ये हमने मेक श्योर करना है, इसका जो खास तो नाइट मोड है वो थोड़ा सा डिले लेता है सेकंड्स में, मगर कैप्चर आप कर देगा तो स्टडी हैंड्स होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ज़रा क्रिस्प फ़ोटो वगैरह आ रही है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जहाँ पे डार्क एरिया था वहाँ पे भी ज़रा लाइटिंग वगैरह कंडीशन है, हर चीज़ है, तो कंडीशन वगैरह लिहाज से ज़रा बेहतर आई है। तो आप सैम्पल ज़रा थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, और मैं इसकी फ्रंट और बैक कैमरे की आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाए कैसे आ रही है जी। Fired all of the bullets, yeah, you shot me through the heart, casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go, I don't wanna know, I don't want it anymore. I don't wanna go, don't want. तो फ्रेंड्स मैं Vivo V20 मिनी में 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसी की आउटपुट है, तो इसमें कोई मैंने स्पेशल कोई माइक शेक वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ। ज़रा आप लोगों को ज़रा क्लियरली पता चले कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है, और आप इस चीज़ का ज़रा बेहतरीन जज कर सकते हैं कि कलर कंट्रास्ट वगैरह किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, सैचुरेशन ठीक है नहीं ठीक क्या है साहब, तो आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होगा। जो मेरा पर्सनल पॉइंट है, वीडियो क्वालिटी 50-50, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। अब ज़ाहिर बात है नाइट टाइम है, नाइट टाइम में तो बड़े बड़े कैमरा भी फेल हो जाते हैं, तो ये ऐसी है। ऑटो फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक एक हो रहा लग रहा है मुझे। अब मैं साथ ही इसकी 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें ज़रा थोड़ी सी जर्किंग फील ज़रा कम है, बगैर के जो 60 फ्रेम पर सेकंड में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अभी देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग करते हुए। मगर आप ज़्यादा इसमें जज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग फील हुई है। ज़ाहिर बात है नाइट टाइम है, लिबर्टी मार्केट वाली साइड पे हैं हम, तो यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह अंधेरा हर चीज़ है यहाँ पे, तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया क्लियरली हो सकता है कि किस टाइप की आपको कलर कंट्रास्ट कैसा आ रहा है, सही है आपके मुताबिक, या सो नॉट सो बैड नॉट सो गुड। तो दोस्तों मैं फ्रंट फेसिंग से बना रहा हूँ इसका जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, और आपके सामने आपने जज करना है कि कैसा सा कलर कंट्रास्ट सिचुएशन वगैरह कैसी आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ, इस सिचुएशन में जहाँ पे खड़ा हुआ मैं, थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर है, मगर इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे सही मिल रही है, ज़रा कलर कंट्रास्ट वगैरह सही मुझे लग रहा है। मगर मैं अभी सिर्फ इस पे देखते हुए फेस एक्सप्रेशन, इसको देखते हुए सिर्फ मैं आइडिया कर सकता हूँ मैं। अगर आप ज़रा अच्छी तरह जज करेंगे इस चीज़ को कि इसका सेल्फ़ी कैमरा कैसा आपको लगा है, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा और चलता हूँ, ज़रा थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। अब जिस तरह मैं चल रहा हूँ आपके सामने, मैंने कोशिश ज़रूर की हुई कि मैं हाथ जितना भी स्टेबल कर सकता हूँ मैं करूँ, और थोड़ा स्लाइडली सा जर्की फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो इतना भी बुरा नहीं, मगर आई थिंक सो इज़ अ गुड सेल्फ़ी कैमरा। ख़ासतौर बैक से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है इसका सेल्फ़ी कैमरा, मगर आप लोग इसे ज़्यादा अच्छी तरह जज करेंगे।
तो भाई एट दी एंड बाद हम बात करते हैं, इसकी जो प्राइस टैग है 45,000 की है और ऑफलाइन मार्केट में आपको 41 या 42 का मिल जाएगा। और जिसमें मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये मैंने सेलमार्ट से लिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अगर आप लोगों ने उनसे बाय वगैरह करना हो। अगर मैं फ़ोन के वाले से बात करूँ, मैंने इसको 5 डेज़ यूज़ किया है। इसको कॉल क्वालिटी, वाईफाई और सुपर एमोलेड मीडिया सारा कुछ मैंने यूज़ किया है, मुझे कोई ऐसा मसला मिसाइल नहीं आया। बैटरी टाइमिंग हिट एंड मिस है, किसी दिन मुझे बहुत अच्छी बैटरी टाइमिंग मिली, किसी दिन मुझे एक नॉर्मल एक एवरेज मिली। मगर थैंक्स टू 33 वॉट्स जो इनबॉक्स में आता है चार्जर, आप 40-45 मिनट्स में 10-30 को चार्ज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ऑडियो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, कोई मुझे इशू वगैरह नहीं आया। सॉरी, मैंने ऑडियो क्वालिटी नहीं बता सका, सेम ऑडियो क्वालिटी मुझे फील हुई जो Vivo V20 में था। ज़्यादा इसका फ़र्क है कि इसका जो कैमरा है उसमें है, कैमरा की मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ वो हिट एंड मिस है। किसी एंगल में आपकी शॉट्स बहुत अच्छी आ रही हैं। डे लाइट पे, मैं डे लाइट के बारे से बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल नाइट मोड के बारे से बात कर रहा हूँ मैं, या नाइट टाइम के बारे से बात कर रहा हूँ। उसमें आपकी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, ठीक है, मगर डिपेंड करता है लाइटिंग कंडीशन पे, आप किस तरीके से आप लाइटिंग कंडीशन में आप फ़ोटो खींच रही। जहाँ पे बहुत अंधेरा होगा वहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बात है, यहाँ पे उसने परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिया। मगर जहाँ पे थोड़ी सी लाइट कंडीशन अच्छी है वहाँ पे बेहतरीन अच्छा रिजल्ट आया, खासतौर से नाइट मोड ऑन करें। मगर नाइट मोड जो इसका है, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, नाइट मोड आप जैसा कोई भी तस्वीर ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा आपको स्टडी हैंड्स लाजमी करने पड़ेंगे। Vivo V20 में इतना नहीं था, मगर इसमें है काफ़ी, इसमें फीचर्स जो Vivo V20 में थे इसमें वो नहीं डाले गए। जिस तरह नाइट मोड के फ़िल्टर्स वगैरह थे वो नहीं है, मगर एक डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस है। वीडियो का आपने खुद जज किया है कैसी है, इसकी ऑडियो क्वालिटी, कलर कंट्रास्ट कैसा आ रहा है, ये इज़ अप टू यू। और टू बी ऑनेस्ट की बात है, मैं इसको रिकमेंड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, ये मैंने 2 सवालिया बना दिए। अगर आपको अच्छा एक परफॉर्मेंस चाहिए इस प्रोसेसर में जो एज ए डेली ड्राइवर आपको पूरा काम कर देगा और एक एवरेज गेमिंग मेरा परफॉर्मेंस है, तो ये इज़ अ गुड, आपको तंग मेरा बिल्कुल नहीं है ऐसा करेगा। मगर आपको चाहिए कि ये बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट दे कैमरे से, गेमिंग परफॉर्मेंस से, तो फिर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं ये चीज़। फिर आप Vivo V20 में चले जाएँ या थोड़ा सा और वेट कर लें। अभी आई थिंक सो बाई दिसंबर या बाई जनवरी रूमर्स के मुताबिक अभी इसका बड़ा भाई भी आने वाला है जो है Vivo V20 Pro। वो 5G वेरिएंट है, मगर शायद पाकिस्तान में आ जाए, सुनने में आया है शायद दिसंबर या जनवरी में आने वाला है। तो डिज़ाइन वाइज वो सेम Vivo V20 तो नहीं होगा, सिर्फ थोड़े स्पेक्स वगैरह थोड़े चेंज होंगे। और पाकिस्तान में ये जारी बात है कि 8GB 128GB का है, प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दी है। सब लाइक शेयर, कोई कमेंट करना चाहें कमेंट करें, मैं इसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।